हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑल आउट स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज अनुपात समानुपात का जो है क्वेश्चन देखेंगे। अनुपात समानुपात का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। दोस्तों रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको आज इस वीडियो में देखेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, दिया है ए अनुपाते बी बराबर आपका दिया है 2:3, और उसके बाद दिया है 7b बराबर 9c। बहुत ही गौर से समझिएगा, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को आप जब अच्छी तरह से समझेंगे तभी आपको इसको लगाने का तरीका पता होगा। तो आगे दिया है 15c बराबर 14d। तो दोस्तों पूछा है आपका ए और डी, यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर लिख देते हैं ए अनुपाते डी का जो है मान पूछा है आपका। यही आपको इस क्वेश्चन में आंसर बताना है। ऑप्शन आप देख रहे होंगे क्या क्या ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपका एक क्वेश्चन रहा। तो दोस्तों क्वेश्चन इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसको सॉल्व करने का जो तरीका है आपको हम बता देते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे पहले तरीका है, आप इसमें ए अनुपाते बी दिया है, बी अनुपाते सी दिया है, लेकिन इसको पहले ए अनुपाते बी अनुपाते जो है इसको ए अनुपाते बी अनुपाते बराबर 2:3 दिया है। देखिएगा अब इसको बी अनुपाते सी में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको देखिएगा। सबको मैं अलग अलग इसलिए लिख दिया हूँ। तो इसको जो है त्रियक गुणा करके जो है करेंगे। जब इसको पक्षांतर करेंगे इधर से उधर तो आपका यहाँ पर b/c इधर आ जाएगा, b/c इधर आ जाएगा और 9/7 हो जाएगा। और इसको जो है हम इस तरह से लिख देंगे और इसी तरह इसको भी c/d और उधर 14 रहेगा, 14 हम जो है 15 लिख देंगे। तो दोस्तों हमें a अनुपाते b को a/b बराबर 2/3 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता हो गई। अब इसका हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तीनों का आपस में गुणा कर देते हैं। a/b गुणे b/c गुणे c/d। जब इनका तीनों का गुणा करेंगे तो इसके जो बराबर में दिया गया है इसका भी हमें बराबर में गुणा करना पड़ेगा। 2/3 गुणे 9/7 उसके बाद गुणे 14/15। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे बी कट जा रहा है, सी तो आपका a/d आ गया है। यहाँ पर देखेंगे आंसर आ रहा है, ए अनुपाते डी पूछा है, a/d को ए अनुपाते डी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको काट लेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। उसके बाद यहाँ से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 से फिर काटेंगे 3 × 15। तो यहाँ 2 गुणे 2 आपका 4 हो जाएगा, 4/5 नीचे 5 बचेगा, 4/5 आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं a/d बराबर 4/5, तो इसको लिख सकते हैं अनुपाते d बराबर 4:5 इसको लिख सकते हैं। आपका आंसर इसमें जो है दिख रहा होगा। ऑप्शन आपका क्या सही है, ऑप्शन बी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको लगाने का एक तरीका और है, जैसे आपने यहाँ पर a अनुपाते b दिया है 2:3 और इसको लिख सकते हैं b अनुपाते c बराबर 9:7 और इसको लिख सकते हैं c अनुपाते d बराबर 14:15 आप लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर 14:15 लिख सकते हैं। तो दोस्तों जब ऐसे दिया हो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, तो क्या करते हैं, जैसे इसका जब हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले बी को काट देंगे, सी को काट देंगे। तो आपका जो है बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, आपको बता रहे हैं, जो इसको इस तरह से लगा सकते हैं ट्रिक। जो है बी काट देंगे और सी वाला जो है सी काट देंगे, शुरू का जो है और लास्ट का जो बचेगा उसको a/d हम लिख देंगे। और उसी तरह से इसका भी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसको भी काटना उसी तरह से काटेंगे जैसे इसको मैंने काटा है, इसके बराबर में जो दिया है। तो दोस्तों आपका आंसर इसी तरह से 4/5 इसमें भी आपका आ जाएगा। बहुत ही आसानी से इसका आंसर इस ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं। आपको इतना सारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सबसे पहले इसको आपको समझाया, उसके बाद इसका ट्रिक भी आप लोगों को बता दिया हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया गया है, थोड़ा बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात, अगर मान लीजिए वह संख्या आपका xy है, xy का अनुपात जो है आपका 15:13 दिया है। तो यदि दोनों संख्याओं में
आपका कह रहा है 3 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या का अनुपात जो है, अगर x में जो है आपका 3 जोड़ दिया जाए और y में 3 जोड़ दिया जाए तो जो आपका अनुपात प्राप्त होगा वो कह रहा है 8:8/7 प्राप्त होगा। तो 3 जोड़ने के बाद तो दोनों संख्याओं का योग, ये जो दोनों संख्या x और y दिया गया है, x प्लस वाई बराबर क्या होगा, यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो देखेंगे दोस्तों, पिछला वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छा, उसका ट्रिक भी बताया, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है हमारा पढ़ाया हुआ, हमारा कंटेंट आप देख रहे होंगे, सभी रेलवे के क्वेश्चन हैं, आपके रेलवे में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास एकदम फैला देना है, ताकि जो बच्चे पेड पढ़ रहे हैं, पैसा दे दे के पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर आके फ्री पढ़ सकते हैं। मैं पूरा फ्री यहाँ पर मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस की लाइव क्लासें जो चल रही हैं, जीके जीएस की लाइव क्लासें 8 बजे जीएस की और 10 बजे रात को जीके की जो है क्लासें यहाँ पर लाइव चलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लाइव क्लासें भी आप आके जीके जीएस की देख सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर की क्लासें, बचता है करंट अफेयर भी आपको मैं इसमें जो है रेगुलर हर महीने वाइज से जो है अपलोड कर दूंगा और आप उसको भी देख सकते हैं। आपकी पूरी तैयारी एकदम बिल्कुल फ्री में हो जाएगी दोस्तों, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। दो संख्याओं का अनुपात दिया है x, जैसे कोई संख्या है x और y, उनका अनुपात दिया है 15:13, आप यहाँ पर देख रहे हैं, और उसमें 3 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात 8:7 हो जाता है। तो उन संख्याओं का जो है योग निकालना है, उन दोनों संख्याओं का योग। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे, x प्लस वाई को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, x बटे वाई बराबर हो जाएगा आपका 15:13। तो इसको हम एक समीकरण बना लेंगे। समीकरण कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे, तिर्यक गुणा करके। तिर्यक गुणा करेंगे तो 13 आपका x बराबर हो जाएगा 15y। बहुत ही गौर से समझिएगा, क्वेश्चन को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो दोस्तों आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहा हूं। इस तरह से कोई भी आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं समझाएगा, सिर्फ क्वेश्चन लगाते हुए चला जाएगा, आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन मैं आपको बहुत ही गहराई से समझा रहा हूं। तो ये इसको 13x को जब इसको पक्षांतर करेंगे 15y और इधर बचेगा 0। एक इक्वेशन हमारा पहला इक्वेशन प्राप्त हो गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे, जब हम उसमें 3 जोड़ देते हैं तो 8:7 होता है। तो क्या करेंगे, अब इसका गुणा कर लीजिए। तिर्यक गुणा जो इसमें किए हैं वही गुणा इसमें करना है। तो दोस्तों 7x हो जाएगा प्लस 7 त्रिक 21 बराबर हो जाएगा 8y बराबर हो जाएगा 8 त्रिक 24 प्लस 24, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको करेंगे हम पक्षांतर, x पक्षांतर करेंगे तो 7x इधर 8y प्लस में है तो इधर लाएंगे, आपका जो है माइनस हो जाएगा 8y, और उसके बराबर 24 माइनस 21 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब 2 समीकरण आपके प्राप्त हो गए हैं, तो दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ले जाके हम इसको भी यहीं पर आपका लिख देते हैं, आपका 15y बराबर 0। ये आपका दूसरा, मतलब पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है। अब दोनों समीकरण को हम जो है एक साथ लिख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्व करके इसका मान हमें प्राप्त करना है। x y का मान हमें जब प्राप्त हो जाएगा, x और y का मान निकाल के हम ऐड कर देंगे, हमें x प्लस वाई का योग निकल जाएगा जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है। तो दोस्तों अब इसको हम कैसे निकालेंगे, एक मिनट देखिएगा। इसमें हम ऊपर वाले में क्या करेंगे, ऊपर वाले समीकरण में 13 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 13 का गुणांक है, यहाँ पर भी हमें दोनों का मान, x का मान जो है, x का गुणांक जो है बराबर लाना है, तभी जो है x का मान ऊपर नीचे कट जाएगा और y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। और उसी तरह जो है जब हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, हम किसी समीकरण में y की वैल्यू रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 7 से x के गुणांक 7 से इधर नीचे गुणा कर देंगे। तो जो है अब जो समीकरण हमें प्राप्त होगा उसमें x का गुणांक जो है बराबर हो जाएगा और x कट जाएगा और y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे आपका 13 शते जो है 91, 13 शते यहाँ पर आप जब गुणा करेंगे तो आपका 91x हो जाएगा, माइनस 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे क्या हो जाएगा आपका 104y।
बराबर 13 39 आपका प्राप्त हो जाएगा। ये आपका समीकरण एक तैयार हो गया। दूसरे वाले में वही फिर करेंगे। 13×7 = 91 आप देख रहे होंगे यहाँ पर यक्स का जो गुणांक है बराबर हो गया माइनस, और 15 गुणे जब 13 करेंगे तो आपका 15×7 105 आएगा। तो 105 वायु आ जाएगा यहाँ पर, और जब 7 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे इस समीकरण को। यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ जो है हमारा माइनस ही रहेगा। तो दोस्तों ये जो है प्लस है, ये माइनस है, ये आपस में आपका कट जाएगा। और 104 में से जब आप जो है 105 को जो है घटाएंगे, 105 में से 104 को घटाएंगे, तो क्योंकि 105 जो है प्लस में है, आप देख रहे हैं 104 माइनस में है, तो आपका y आ जाएगा। y बराबर आपका 39 आ जाएगा। इसके बाद अब इस y का मान हम जो है यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा। y का मान किसी भी समीकरण में, जैसे इसी समीकरण में मान लीजिए हम इस समीकरण में रख देते हैं, ये जो समीकरण है इसी में हम रख देते हैं पहले वाले समीकरण में। 13x बराबर जो है आपका, यहाँ पर जब इसको 15y को इधर ले जाएंगे तो 15 गुणे आपका हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। y के स्थान पे 39 लिख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 15 गुणे 39, और 13 यहाँ से आप भाग कर दीजिएगा। 13×3 = 39, 15×2 = 30, 15×3 = 45। तो दोस्तों x का मान आपका 45 आ गया, y का मान 39 आ गया। तो x प्लस y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 45 + 39, दोनों को जोड़ लीजिएगा। इसका आंसर आपको आ जाएगा 45, और जब 39 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 84। तो इसको जोड़ेंगे, इसका करेक्ट आंसर आपका 84 आ जाएगा। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 84, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरह से बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया हूं। तो देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है आपका 2, उसके बाद x, उसके बाद दिया है x²। क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, उसके बाद दिया है 4। कह रहा है एक समानुपात है तो x का मान निकालना है। x का मान हमें बताना है, या एक समानुपात है तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप इसको कैसे लिखेंगे, ये समानुपात है तो इसको कैसे लिखेंगे, x अनुपाते y समानुपाते x अनुपाते, या आप लिख सकते हैं x अनुपाते y, y अनुपाते z भी लिख सकते हैं, या आप कुछ भी इसको लिख सकते हैं। समानुपात का मतलब यही है कि समानुपाते में इसे इसको लिखा जाता है। तो इसको क्या करेंगे, 2 आपका जो है, या इसी को लिखना है, आपको इसी में बता देते हैं तो ज़्यादा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसको जैसे लिखना है आपको, आप क्या करिएगा, इसको लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसको 2 अनुपाते x समानुपाते x² अनुपाते 4, आपको इसे समानुपात के कंडीशन में इस तरह से लिखा जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इसको हम जो है सॉल्व कैसे करेंगे, x का मान कैसे निकालेंगे देखेंगे। आप देखेंगे 2/x इसको लिख सकते हैं, बराबर समानुपात की जगह पे हम इसको बराबर का निशान आपको पहले बता चुका हूँ, और x² आपका 4 आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर x³ हो जाएगा, जब हम 3 गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा, और यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। 8 को हम 2 की पावर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हम 2 का पावर इसको 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो वही मैंने लिख दिया। तो जब आप यहाँ पर क्यूब का हटाएंगे तो x बराबर आपका 3 आ जाएगा। क्यूब हटाइएगा दोनों पक्ष से, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 3। तो x का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। बहुत ही आसान सवाल था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन दिया है यदि a अनुपाते b बराबर आपका दिया है, अगर a अनुपाते b बराबर 2:3 तथा a + b बराबर 45 हो तो a बराबर क्या होगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में a अनुपाते b बराबर आपका क्या दिया है, 2:3। तो कह रहा है a + b बराबर क्या दिया है, दूसरी जगह दिया है बराबर 45। तो आपको निकालना है
ए का मान निकालना है दोस्तों। ए का मान हमें बताना है। आपका ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया गया है। तो ए बराबर हम मान लेते हैं आपका 2x और बी बराबर मान लेते हैं 3x। तो दोस्तों जब ए प्लस बी हम करेंगे, ए प्लस बी करेंगे तो आपका 5x होगा, 5x होगा। और ए प्लस बी बराबर आपका 45 है, यहाँ पर 45 लिख देंगे। तो 45 जब हमें प्राप्त हो जाएगा 5x, तो x का मान यहाँ पर हम निकालेंगे 5 9 45, 5 से जब इसमें भाग देंगे x का मान हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जब हमें x बराबर 9 प्राप्त हो जाएगा तो हमें a का मान निकालना है। a बराबर मैंने 2x माना था, तो हमें a का मान निकालना है। तो 2 गुणे x का मान 9। तो दोस्तों 9 दूनी 18 हो जाएगा। ए का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। और यहीं पर बी का मान हम निकालेंगे। बी बराबर 3x माना था, तो x का मान 9 है, 9 3 27। तो दोस्तों ए का मान 18, बी का मान 27 आपका हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे आपका 45 ही आएगा। इसलिए जो है ए का मान हमें निकालना था, तो ए का मान हमें 18 प्राप्त हो गया। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार। देखेंगे दोस्तों, कह रहा है एक जो है 84 मीटर की जो है रस्सी है। मान लीजिए एक रस्सी है, ये है 84 मीटर की रस्सी है। देखिएगा बहुत ही गौर से। एक 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को 7:5 अनुपात में काट दिया गया है। 7:5 अनुपात में बांटा जाए तो लंबे टुकड़े की लंबाई मीटर में क्या होगी। तो ये जो लंबे टुकड़े की लंबाई है, ये 7 अनुपात है, ये 7 भागों में बांटा गया है, 5 अनुपातों में बांटा गया है। तो दोस्तों ये जो है रस्सी, जो 84 मीटर की रस्सी है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको, इससे आप लगा सकते हैं। ऐसा सवाल अगर आपके सामने आता है तो इससे लगाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये रस्सी कितनी है, 84 मीटर। इसको 7 भागों में बांटा गया है, इसको 5 भागों में। सबसे बड़ी रस्सी का जो है, जो सबसे बड़ा भाग है उसका जो है लंबाई पूछा है, वो भी मीटर में। तो पूरी रस्सी की लंबाई जो है दोस्तों 84 मीटर है और 12 भागों में बांटा गया है। जब दोस्तों हम 12 से भाग दे देंगे इसमें, तो जैसे हम 12 से भाग देंगे तो हमें एक जो है भाग का मान पता चल जाएगा। जैसे 12 भाग है तो हमें यहाँ पर जैसे मान लीजिए 12 भाग है, तो इसमें हमें एक भाग का मान पता चल जाएगा। जब एक भाग का मान हमें पता चल जाएगा, 7 से गुणा कर देंगे तो हमें 7 भाग, इस जो है बड़ी भाग का मान भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों 12 चौका 48, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सते 84। तो रस्सी का जो एक मीटर, एक भाग का जो है, एक भाग की लंबाई देख रहे होंगे 7 मीटर है। तो दोस्तों ये जो है 7 अनुपात में बांटा गया है, 7 भाग में बांटा गया है, सबसे बड़ा भाग। तो इसमें जब 7 से गुणा करेंगे, 7 सते 49 आपका जो है 49 मीटर ये वाली रस्सी होगी। और 7 पचे 35 मीटर जो है दूसरी वाली ये रस्सी होगी, जो इसे 2 भागों में बांटा गया है, 7:5। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको आप जो है बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आपको मैंने ट्रिक बता दिया। सबसे पहले पूरी रस्सी का लंबाई ले लीजिए, जितने भाग में इसे बांटा गया है उतने से भाग दे दीजिए, एक भाग का मान आ जाएगा। चाहे आप छोटे का निकालिए, चाहे बड़े का, क्वेश्चन में बड़े का पूछ लिया है, छोटे का भी पूछ सकता है, तो आप छोटे का भी मान निकाल सकते हैं। एक भाग आपका पता हो गया, आप चाहे 2 भाग का अगर पूछ लिया, 2 अनुपात पूछ लिया, 3 अनुपात पूछ लिया, कुछ भी निकाल सकते हैं अगर आपका एक भाग का पता चल जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा जो इसका लगाने का तरीका है वो भी जान लीजिए। इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाते हैं, इसको तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन दूसरा तरीका आप देखिएगा कैसे दूसरा तरीका है इसको लगाने का। अब जैसे माना टुकड़े की लंबाई 7x है, जो यहाँ पर टुकड़े की लंबाई थी 7x और 5x, 7x जो है और 5 अनुपात में बांटा गया था। इसका एक टुकड़ा 7 मान लेते हैं, एक टुकड़ा 5x मान लेते हैं। जो टुकड़े की लंबाई है माना 7x तथा 5x है दोनों की लंबाई। अब इसको हम जोड़ लेंगे, जब हम जोड़ेंगे इसकी लंबाई के बराबर इसका मान आ जाएगा। वही चीज़ हम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी प्रकार से कर रहे हैं। इसका जो रूल है उससे कर रहे हैं। 7x + 5x को जब हम करेंगे तो आपका यहाँ पर आपका x का 12x 7 5 12 हो जाएगा। वही चीज़ है बिल्कुल दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको घुमाया गया है। वहाँ पर मैं आपको बहुत ही, यहाँ पर आप देखेंगे
1284 आपका 7x का मान आ गया। अब जो है आप वही 7x के बड़े टुकड़े से आप गुणा कर देंगे। बड़ा टुकड़ा 7x है, तो 7 में आप जो है x की जगह पे 7 से गुणा कर दीजिएगा। 7 से 49 आपका मान आ गया। तब भी आपको घुमा फिरा के वही करना था, आपका आंसर भी आ गया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा सभी क्वेश्चन। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ऑल आउट एग्ज़ाम स्टडी को, क्योंकि बहुत ही आपका बेहतरीन चैनल है जो आपको आपके रेलवे एनटीपीसी में जितने भी सब्जेक्ट हैं सब पर ये फोकस कर रहा है। जैसे आपका जीके जीएस, करंट अफेयर, आपके मैथ, रीजनिंग, सभी सब्जेक्ट पर पूरा बराबर फोकस कर रहा है। दोस्तों सभी वीडियो जहां लाइव क्लास आने का ऑप्शन है वहां लाइव आ रहा हूं, और जहां पर अपलोड करने का ऑप्शन है वहां पर अपलोड कर रहा हूं। पूरा प्रयास अपनी तरह से कर रहा हूं, बिल्कुल फ्री और पूरे तन मन धन से मैं आप लोगों के साथ सपोर्ट कर रहा हूं। तो आपको भी एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी तन मन धन से कर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मैं इतना कर रहा हूं तो एक सब्सक्राइब आपका पैसा भी नहीं लगता है। तो दोस्तों आपको करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, साथ में मम्मी पापा और अपने परिवार का भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।